जय श्री मैं अकबरपुर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये बोलने का मौका मिला। और सदा ही मेरे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और बना ही रहता है। हमेशा हमारे गुरु का सपोर्ट रहता है और आज मैं उन्हीं की देन। तो मैं बताऊं, आज जो है मुझे ये डिजिटल का प्लेटफार्म 7 साल पहले मिला। और सेहत को लेके मुझे ये प्लेटफार्म मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पता पहुंच जाएगी। तो मैं बताऊं कि डिक्शन के पहले की मेरी ज़िंदगी क्या थी और डिक्शन के बाद की ज़िंदगी क्या है। तो आज मैं बताऊं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती हूँ। और जो है मेरे 7 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं, थे, रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी जो है पढ़ लिखकर डॉक्टर बनेगी। तो उनका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इंटर के बाद मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मैं अपने घर ससुराल में जाती हूँ तो ससुराल में वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड उस समय पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे भी बीए और एमए कराएं। मैं ससुराल में रह के बीए और एमए की। और एमए करने जब मैं एमए कर रही थी उसी समय मेरे हस्बैंड को भी सरकारी जॉब मिला। और मेरे तब तक 2 बच्चे हो गए थे, और 2 बच्चे और नौकरी हस्बैंड की। और मैं बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। मुझे क्या चाहिए था, मुझे भले ही नई नौकरी मिली लेकिन मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खाने पहनने के लिए और कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड नौकरी करते थे, बच्चे भी थे, घर परिवार था, सब अपना देखते हुए मैं जीवन को काट रही थी अपना। जैसे भी चलता था, ससुराल में रहती थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन मेरे जो दिल में एक कसक रहता था, मेरे नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन पैसे के लिए भी तड़प रहती थी कि काश मेरा पैसा हो। हस्बैंड भले कमाते थे लेकिन जो है मुझे तो मिल जाता था पैसा, लेकिन मेरा अपना पैसा होता तो और अच्छी बात थी। तो इसीलिए जो है मैं जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू की, जो मेरे ससुराल से 3 किलोमीटर के बाद ही सुल्तानपुर जिला में दोस्तपुर कस्बा में जो है स्कूल था। और मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी। और पढ़ाने 1-2 महीना 2-3 साल पढ़ाई मैं। उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि छोड़ दो, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि जो है सरकारी नौकरी करते हैं तब भी जो है औरत को प्राइवेट नौकरी करवाते हैं। तो उनके कहने से मैं नौकरी छोड़ दी, फिर घर पे रहने लगी तो अपना घर गृहस्थी देखते हुए। और जो है फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे के पढ़ाने के टेंशन में कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे गांव देहात में रह के। बच्चों को शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं सोचती थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। और कब बीमारी हमको बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई कि मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे किडनी में इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन के साथ साथ जब दवाई चलने लगी तो लीवर किडनी भी प्रभावित हो गया। और जो है धीरे धीरे करके ऐसे जो है बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं शरीर में आ गई। जो डॉक्टर और दवाई ऐसे करते करते मैं जिसको भी अच्छा समझती थी उसी को दिखाती, दवाई कराती, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं। और जो है और जिस डॉक्टर को अच्छा समझती दिखाती थी, ऐसे ऐसे करते मेरे तीनों पैथ की दवाई चलने लगी। होम्योपैथ की, आयुर्वेद की और एलोपैथ की दवाई चल रही थी। और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये दवाई जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक चलेगा, क्योंकि ये ठीक होने वाला रोग नहीं है। तो हम अपना दवाई खाते थे, पैसा भी खूब खर्चा होता था। लेकिन जो है एक दिन ऐसा आ गया कि जो है मुझे डॉक्टर और दवाई से जो है एकदम मैं ऊब गई। वही दवाई खाते खाते कोई फायदा नहीं होता था। दवाई खाने के बावजूद भी जो है मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था और इतना तड़प रहती थी कि मैं क्या बताऊं। मैं दवाई खाने के बाद भी भगवान से एक दिन भीख मांगी, हे भगवान मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि ये जिंदगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सब कुछ होते हुए मैं जिंदगी का एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जो चाहती हूँ खा नहीं पाती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ जा नहीं पाती हूँ। और महिलाओं की जो समस्या होती है, और इतना ज़्यादा हमारी समस्या थी कि जो है समस्या इतना ज़्यादा हमारी हो गई थी कि हम जो है 3-3 4-4 दिन चारपाई पे पड़े रहते थे। और चारपाई पे पड़े रहते थे तो बच्चों को स्कूल जाना रहता था, हस्बैंड को स्कूल जाना रहता था। तो मैं किसी तरह से उनको किसी तरह से खाना पीना बनाती थी। जब वो लोग चले जाते थे तो मैं दिन भर केवल सोती थी और कराती थी। और जब फिर बच्चे आते थे तो बच्चे अपना, तो फिर शाम को अपना काम करते थे। फिर ऐसे करते करते मैं जब भगवान से कही कि मुझे मौत दे दीजिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, उसी समय मुझे मुझे अपने छोटे बेटे की याद आती है। 3 बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, लेकिन मेरा छोटा बच्चा अपने आप से खाना नहीं खा पाता था, कपड़ा नहीं पहन पाता था, तब छोटा था, पढ़ने जाता था। लेकिन जो है 3 बच्चे बड़े थे, थोड़ा कर ले जाते थे।
तो बच्चे की याद आती है, फिर भगवान से कहते हैं हम कि भगवान हमको मौत नहीं चाहिए, हमको ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जब मैं नहीं रहूँगी दुनिया में तो मेरा बेटा को कौन कौन खाना देगा, पानी देगा? वो किसको बुलाएगा? माँ को बुलाएगा तो मेरा आत्मा तड़प गई। जब मेरा आत्मा तड़प गई, फिर भगवान ने शायद मेरी सुन ली उसी समय और भगवान ने मुझे ये ज़िंदगी दे दी। ये मेरी ज़िंदगी है और इसके बारे में भगवान एक लोग को माध्यम बना के मेरी ज़िंदगी में भेजे उसको। वो हमारे घर पे आया और हमको केवल यही बता के चला गया कि ये एक आयुर्वेदिक चाय है, जड़ी-बूटियों वाला, उससे जो है आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोगों को जब हम लोग इसके बारे में बताते हैं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि आयुर्वेदिक चीज़ें अगर फ़ायदा नहीं करती हैं तो नुकसान भी नहीं करती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि 3-3 डॉक्टर की दवाई चल रही है, मुझे क्या ये फ़ायदा करेगा? लेकिन मेरे ये समझ में आ गया, ये फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर और दवाई से हार चुकी हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि जब कहाँ मिलता है, तो उसने हमको बताया कि शाहजहाँपुर में इसकी बहुत बड़ी मीटिंग है, मीटिंग में आप जाइए, वहाँ समझ में आएगा आपको और अच्छा समझ लेंगी। तो मैं मीटिंग में गई शाहजहाँपुर और वहाँ जो है खुद ही मैं बताऊँ कि साक्षात भगवान इंसान के रूप में वहाँ आए हुए थे। और जो है जब मैं वहाँ मीटिंग में जाती हूँ, देखती हूँ, तो अपने भगवान को मैं पहचान लेती हूँ और जो है उन्हीं के कहने के अनुसार आज मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदली। उन्होंने मुझे जैसा बताया इसके बारे में मैं तुरंत समझ गई और समझ कर जो है प्रोडक्ट को यूज़ किया और प्रोडक्ट को यूज़ किया। जैसे कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो वैसे मुझे आशीर्वाद मिल गया था। यही ड्रामा से बने प्रोडक्ट को बहुत लोग कहते हैं कि जो है अभी तो हमको फ़ायदा नहीं किया और हम इतना दिन से खा रहे हैं, नहीं फ़ायदा किया। लेकिन यही गैनोडर्मा जैसे मेरे शरीर में पड़ा और मुझे इतना तेज़ी से फ़ायदा हुआ कि फ़ायदा की वजह से मेरा विश्वास बढ़ता गया और विश्वास के साथ-साथ मुझे बहुत अच्छा मेरे गुरु का सपोर्ट मिला। भगवान जब खुद ही चाहते थे कि मैं डी-एडिक्शन में आऊँ, डी-एडिक्शन का प्रोडक्ट खाऊँ और मुझे भगवान ने इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए भेजा है। इसीलिए जो है उन्होंने मुझे माध्यम बनाया और संदेश दिया, तो मैं उनका बात मान गई और मानने के साथ-साथ मैंने प्रोडक्ट को खाया, प्रोडक्ट से मेरी ज़िंदगी बदल गई और प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताने लगी, तो और अच्छा हमको महसूस हुआ और अच्छा भी रास्ता मिल गया हमको। तो मैं बताऊँ कि जब प्रोडक्ट ले आई, तो मेरे सर ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि सबसे पहले आप दवाई के साथ इसको यूज़ करेंगी और सबसे पहले मुझे इस स्पारुलिना और इस शिगेनोटी के साथ अपनी जो दवाई हमारी चल रही थी, उस दवाई के साथ हमने जब उसको खाया तो 3 दिन में मुझे थोड़ा आराम मिला कि मैं उठ सकती थी। तब 3 दिन के बाद मुझे जब आराम हुआ, तो मुझे विश्वास हुआ, फिर हफ्ता गया तो और आराम हुआ, फिर 15 दिन गया तो और आराम हुआ। ऐसे करके मुझे 1 महीना बीत गया, 1 महीना में मैं बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर लेती थी। और एकदम मेरे शरीर में ताकत आ गई, मेरे शरीर में फुर्ती आ गई और मैं घर का काम करने लगी और लोगों को फ़ोन पर बताने लगी। क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कैसी हो? तो हम बताते थे कि जो है हम एक आयुर्वेदिक चाय पीते हैं और हमको जो है बहुत आराम है, हमको चक्कर और जो आँखों के आगे अधेरा छाता था वो सब नहीं है, अब मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो सब लोग पूछने लगे और सबको मैं बताती, फिर वो लोग जब माँगते मैं भी इस प्रोडक्ट को ले जाके देती थी और बहुत शु शुभ दिन उस दिन था, जिस दिन हमारा जो है ये आईडी बना और मुझे नहीं पता था कि ये आईडी हमारा एटीएम कार्ड है और जो है ये आईडी बनने के लिए जब सर ने हमसे माँगे कि अपना आधार कार्ड और फ़ोटो ले आओ, तो मैं डर के मारे अपने हस्बैंड से नहीं बताई, अपने चुप्पे में लेके गई, चुपके से ले जाके दी सर को अपना जो है आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी और एक फ़ोटो। तो उसी दिन सर ने हमको कार्ड बना के दे दिए और बताएँ कि जब आप जाइएगा स्टॉक पॉइंट पे तो इसको लेके जाइएगा। तो मैं जब भी स्टॉक पॉइंट पे जाती अपने कार्ड को लेके जाती और उसी पे प्रोडक्ट लेती और प्रोडक्ट जब मुझे छूट पे मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता कि ये इतने का था और इतना कम मिला, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं ऐसे ले आती प्रोडक्ट और जो है अपना खाती और लोगों को खिलाती। ऐसे खिलाते-खिलाते जब मैं थोड़ा बहुत खुशी से सबको बताने लगी, अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, अपनी जब
कुछ होता है, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, अपने नजदीक वालों को ही बताता है। अपने घर में बताती थी तो हमारे घर में जो है बच्चे जानते थे कि मम्मी बीमार है, खा रही मम्मी की दवाई है, तो बच्चे नहीं खाते। तो और हस्बैंड को बताती तो हस्बैंड कहते तुम ठीक हो जाओ, तुम खाओ। फिर जो है हम खा रहे थे, जब फिर धीरे धीरे करके जब जो है मुझे मीटिंग में जाने का मौका मिला, मीटिंग में जाते तो वहां जाके सीखे कि ये सबके लिए है। तब सबको खिलाने लगे तो धीरे धीरे बच्चे और हस्बैंड भी खाने लगे। और उसके बाद अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, अपने मोहल्ले में दो चार लोग हमारे परिचय के थे, ये लोग भी खाने लगे। फिर मुझे क्या पता था, मैं तो घर में हाउस वाइफ थी और जो है यही सब करती थी, मुझे नहीं कहीं जाने का मौका मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके मोहल्ले में जाती थी तो मोहल्ले वाले जब हमसे मांगते तो लाके देते, और लाके देने के बाद मुझे नहीं पता था और इसमें क्या और लाभ है। तो महीना बीता, महीना बीतने के बाद महीने के 10 तारीख को मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मेरे गुरु मुझे बताते हैं कि आपका 800 रुपया बोनस आया है। तो मैंने कहा कि ये कैसे पैसा आया है, कैसे, कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि जो है आप जो प्रोडक्ट खाई हैं उसी का बोनस आया है, कंपनी आपको पैसा दी है। तो हमने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अभी तक इतने डॉक्टर, इतना दवाई, इतना सब कुछ हमने किया, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया। और जो है मैं आज ठीक भी हो रही हूँ, मुझे आराम भी है और पैसा भी आ रहा है, बहुत खुशी की बात। तो मैंने सर से कहा सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपया दे दीजिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो सच में बताऊं कि वो 100 रुपया मंदिर में मैं चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद आज वो 100 रुपये का कितना मेरा टर्नओवर हुआ, 100 रुपये का मैं बता नहीं सकती, मैं गिन भी नहीं सकती कि आज तक उस 100 का कितना कई गुना मुझे मिल रहा। तो उसके बाद जो 700 और था उसका सर मुझे रेशिगनोटी और स्पारुलिना ये प्रोडक्ट मुझे दिए। तो मैंने कहा सर जो है मैं पैसा नहीं लाई हूँ। तो सर ने कहा कि ये फ्री है आपका, ये जो है मैं पैसा नहीं लूंगा। फिर ऐसे करते करते मैं प्रोडक्ट, हमको सर बताया कि अभी आपका प्रोडक्ट चलेगा क्योंकि आपको बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपको जो है अभी लगातार प्रोडक्ट खाना है। तो लगातार प्रोडक्ट खाने से हर 10 तारीख को मेरा जो बोनस आता था, कभी 1,500, 2,000, 2,500, 3,000। तो 3 महीना 4 महीना जाते जाते मेरा 3,000, 4,000 बोनस आया, जबकि ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, केवल मैं प्रोडक्ट खाती थी, खरीदती थी, खाती थी, अपने लोगों को देती थी। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे ये मेरा पैसा बढ़ा तो उसी में मैं जो है 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट जब खरीदती थी तो ये 4,000 मेरे वो फ्री हो गया एकदम से। सर ने बताया कि अब आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया, आप ऐसे ही लोगों को बताते रहिए और जो है लोगों का दुख दूर करिए, तो आपका दुख खुद दूर हो जाएगा। तो मेरे समझ में आ गया। और जब मैं किसी के पास जाती थी बताने के लिए, तब वो लोग बहुत खुश हो जाती थी, कहती थी कि बहनी हमको बहुत आराम है। तो हम कहते थे कि तब मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैं भी आराम में हूँ, आप भी आराम हो गई, ऊपर से पैसा भी आता है इसमें। तो बहुत से लोग हमारे साथ जो है बहन कैसे आता है, ये पैसा कैसे आता है, तो सबको मैं अपने साथ जोड़ ली। और जोड़ने के साथ साथ और एक दिन ये जो टी एक्शन का जो पावर है, प्रोडक्ट खाने से सेहत मिलता ही है, और बताने से और लोगों को अपने साथ जोड़ने से पैसा आता है, उनको भी पैसा आता है, हमको भी पैसा आता है। और एक दिन ऐसा ऐसा करते करते मैं जब स्टार हुई तो स्टार में मुझे सम्मान मिला। और सम्मान मिला तो मेरा एकदम से दिल गदगद हो गया कि जब बीमार थी तो कोई मेरा सम्मान नहीं करता था, आज यहाँ डी एक्शन के प्लेटफॉर्म पे मुझे सम्मान मिलता है और जो है प्रोडक्ट फ्री खाने को मिलता है। और जो है यहाँ जो है देखें, जब हम हमारे नीचे 3 लोग स्टार हुए तो और बढ़िया हमको सम्मान मिला स्टार रूबी का। और स्टार रूबी के साथ साथ ऐसे ही मुझे नहीं पता था, मेरे सर मेरा हर पल हर साथ देते थे। उनको पता था मेरे साथ जो भी मैं किसी को जोड़ ले आती थी, कहती थी जोड़ने के लिए, तो मेरे साथ ही सबको जोड़ते थे। तो धीरे धीरे 6 लोग ऐसे ही हो गए तो मैं डायमंड हो गई, 6 लोग स्टार हो गए तो मैं डायमंड हो गई। मैं बताऊं, सच बताऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। डायमंड होने के बाद मेरा 34,000 बोनस आया तो मैं एकदम से मुझे ये पता नहीं था। मैं केवल लोगों से बात करती थी बस, और कुछ नहीं कर पाती थी, प्रोडक्ट ले जाके देती थी, बात करती थी, मुझे सिस्टम का कुछ पता नहीं था। तो सर हमको फोन करके बताएं कि आपका 34,000 बोनस आया है। तो मैंने कहा सर मजाक करते हैं, आप जो है इतना कहाँ पैसा आएगा? कहीं नहीं, जो है इतना पैसा आया है। तो फिर मेरा जब वो पैसा सच में आया था, और उसी के बाद से जो है सर ने हमको कहा कि जो है जैसे आप तकलीफ में थी और बेरोजगारी में थी, आज आपको पैसा आने लगा, आप सही भी हो गई, आप लोगों की जिंदगी को बदल सकती हैं जैसे आप अपनी जिंदगी बदली। और जैसे जैसे सर बताते गए वैसे मैं करती गई। और जब मैं डायमंड हुई थी तो मेरी छोटी सी टीम हो गई थी, और कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे थे।
काम करने के साथ साथ मेरा जब डायमंड होने के बाद संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे बाहर चले गए, छोटा बच्चा मेरा घर पे था और उसी बच्चे को छोड़कर मुझे जो है अपनी टीम में मीटिंग करने जाना पड़ता था, क्योंकि डायमंड होने पर कम से कम 6 लाइन चलती है। तो 6 लाइन में 6 दिन बिजी रहना पड़ता है। 6 दिन मैं जाती थी मीटिंग करने के लिए। मेरे आगे बहुत ज़्यादा समस्या आ गया कि छोटे बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। लेकिन लेकिन मैं सर से कही कि सर, छोटा बच्चा है, अभी जब ताला बंद करके जाती हूँ मीटिंग करने, वापस आएगा तो कैसे खोल पाएगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे अंदर रहेगा अकेले। और मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा है। तो सर ने कहा कि आप जिस बच्चे के लिए आज रो रही हैं, जिस बच्चे के लिए तड़प रही हैं कि मेरा बच्चा कैसे घर पे अकेले रहेगा, और उसी बच्चे के लिए आपको डिएक्शन करना है। तो मैंने कहा कि जो है मैं कैसे करूं, मेरा बच्चा अभी जो है, मैं फील्ड में चली जाऊंगी, और दोपहर में घर पे आएगा तो अगर ताला नहीं खोल पाएगा तो धूप में खड़ा रहेगा, और उसके पास मोबाइल भी नहीं है कि फोन करके किसी को कैसे कहेगा। तीनों बच्चे बाहर थे और हस्बैंड स्कूल में चले जाते, छोटा बच्चा था। फिर सर ने हमको बताया कि उसको चाबी दे दीजिए, उसको समझा दीजिए कि ऐसे खोल लेगा। फिर मैं वैसे कि मेरा आत्मा नहीं कह रहा था, लेकिन मैं अपने गुरु जी की बात मानकर उस कठिन निर्णय को मैंने पार किया। अपने बच्चे को चाबी देके समझा के कि बेटा आना तो यही चाबी लगाना, गेट खुल जाएगा और फिर अंदर जाना, अंदर वाला। ये तो तीन, घर में कोई नहीं था इसलिए 3-4 जगह ताला बंद करके जाना पड़ता था। तो मैं चली गई थी मीटिंग करने, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा खोल पाया कि नहीं खोल पाया, खोलेगा, खोल नहीं पाएगा तो रोएगा, बाहर रहेगा वहीं, और जो है धूप में और मैं जाऊंगी शाम तक, और हस्बैंड 3-4 बजे तक पहुंचेंगे और बच्चे 4 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि भगवान हर कदम पर मदद करते हैं। और जब मैं भगवान को छोड़कर गई थी कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, तो भगवान मेरे बच्चे की रक्षा किए। वो मेरा बेटा गेट खोलकर अंदर आया। अंदर आने के बाद फिर अंदर नहीं गया, वहीं सीढ़ी पर बैठकर रास्ता निहारता रहा। मेरा बेटा उस दिन रोता रहा, और जब 4 बजे उसका भाई आया स्कूल से, तब जाके अंदर गया, तब उसको खाना दिया, तब वो खाए। तो मैं शाम को आई तो बेटा रोने लगा, मम्मी नहीं जाओ, मुझे डर लगता है, मैं जो है नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा जो है तुम रहो, जाके जो है खाना पीना खा के और टीवी देखना, उसके बाद 2 घंटा बाद भाई आ जाएगा। तो फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे कष्ट हुआ, मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मैं बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर, आज बच्चे को छोड़कर अपने टीम में मीटिंग करने ना जाती तो शायद बहुत से घरों में बहुत से बच्चों की जिंदगी ना बदलती। आज जहाँ मैं मीटिंग करने जाती हूँ वहाँ के घरों में बच्चे इतना स्वस्थ हैं, मस्त हैं, देखकर बहुत दिल खुश हो जाता है कि काश मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ दी तो आज बहुत से लोगों के बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी वो बच्चा जो है 3-4 दिन में जो है धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर रोज आता, फिर खोल के धीरे धीरे अपना रहना सीख गया, और आज अभी वो बच्चा हाई स्कूल में है, अब कोई टेंशन नहीं है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही है। संघर्ष तो आता ही, रास्ते में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन उसको कुचल कर आगे बढ़ना ही होता है। जो मैंने मेहनत किया वो आज रंग ला रहा। मैं बताऊं कि जो है आज तक सब लोग ना 3,000 4,000 बोनस आता है तो सब लोग निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। मैं बताऊं कि आज तक मैं अपना बोनस सेव करके रखी रहती हूँ हर महीने, केवल हर महीने 3,000 पीवी, 3,500 पीवी, अब तो 5,000 पीवी बना हर महीने बनता है। तो मैं अपना सेव करके रखती थी, मैं अपना बोनस का पैसा खर्च नहीं करती, अपना बोनस का पैसा सारा अपने अपने यही बिजनेस में लगाती लगाती हूँ, टीम में लगाती हूँ। और शुरू से लेके अभी तक मैं लगा ही रही हूँ, क्योंकि बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस में जितना जो है आप इसको बड़ा करेंगे उतना बड़ा पैसा आएगा। क्योंकि हमने सर को देखा था, और सर हमको बताए थे कि आप अभी जो है जैसे पिलर खड़ा कर लीजिए, उसके बाद पिलर जब खड़ा हो जाएगा तो छत तो लादना आसान हो जाएगा, चाहे जय तल्ले का छत लगे। तो फिर मैं उन्हीं की बात मानकर बस काम करती रही, काम करती रही। आज मैं बताऊं कि मैं अपने टीम में 10 महिला को ऐसे खड़ा कर सकती हूँ जो 30-35 हजार से प्लस इनकम है उनका। और बहुत से लोगों को 5,000, 10,000, 18,000, 19,000, 20,000, और ये मतलब 1,000 से लेके बहुत सी सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो आज पैसा कमा रही हैं। लेकिन एक दिन उनको भी शारीरिक समस्या था, और शारीरिक समस्या को लेकर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी।
मैं लोगों के पास जाती हूँ, बताती हूँ आज प्रोडक्ट फ्री हो गया। और उन्होंने बात बताई थी कि भैया कितना भी पैसा कमाएंगे लेकिन एक दिन रिटायर होंगे तो उनका पैसा आधा होगा। जिस समय उनका पैसा आधा होगा आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो सच में अभी जो है अभी 7-8 साल उनका रिटायरमेंट है, तब तक मेरा तो 4 गुना क्या 10 गुना पैसा हो जाएगा, उससे ज्यादा अभी 1 लाख इनका इनकम है, जब रिटायर होंगे पता नहीं कितना होके रिटायर होंगे, लेकिन उससे तो मेरा 4 गुना 10 गुना हो ही जाएगा। और एक बात और बताए थे सर हमको कि कुछ भी हो, पैसा धरा रहता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन लगातार पैसा आता रहे तो वो कभी नहीं खत्म होता है। तो डिक्शन में ऐसे लगातार पैसा आता रहेगा। और जब आप हाथ पैर सही सलामत है तो आप काम करते हैं, जिस दिन हाथ पैर काम नहीं कर गए उस दिन कहाँ से पैसा आएगा। तो मैंने ये बात समझ लिया कि बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करता है, कहाँ से पैसा आएगा। और वही बात सर हमको समझाए थे, बुढ़ापे में जब आपके पास लाखों लाख आएगा तो आपके बेटे बहू आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बेटे बहू आपके साथ रहेंगे। तो बुढ़ापे के लिए भी, और जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तो ये हमारी ये जिंदगी एंजॉय करेगी बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ। और हमारे उसी समय समझ में आ गया था, जब मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे तो समझते थे कि मरने के बाद भी इसमें डिसीजन में पैसा आता है। हम दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन जो है हमारे बच्चों को, हमारी ये जो आईडी है हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं उस समय 10 लाख इनकम पे रहूंगी और दुनिया में ना रहूंगी तो मेरे बच्चों को 10 लाख आएगा। और ये हकीकत है, हम अपना हकीकत देख चुके हैं, अपना जो है लोगों की जानते हैं कि ये हकीकत है और लोगों को आ रहा है, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चों को आ रहा है पैसा। और इसीलिए इसी जोश जुनून से हम काम करते हैं कि कितने लोगों को घर में ये खुशियां पहुंचा दें, कितने लोगों को हम ये बता दें कि डिक्शन क्या चीज है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। इसके लिए तो मैं अपना सुख सुविधा छोड़कर लोगों को जाती हूँ, उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनके पास जाती हूँ, बताती हूँ डिक्शन का पावर, अपना दिखाती हूँ कि क्या पावर है। और लोगों की जिंदगी बदलती है। और बहुत से लोगों की जिंदगी नहीं बदलनी है तो नहीं बदलेगी, क्योंकि उनको उनके किस्मत में गैनोडर्मा नहीं है तो नहीं है। हम लोगों की किस्मत में गैनोडर्मा है तो हम लोग गैनोडर्मा के साथ अच्छी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि मुझे मुझे ट्रेनिंग में ये पता चला, जब मैं हरिद्वार गई थी तो वहाँ ये किताब हम खरीदे थे, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, डॉक्टर विपिन कौशिक की किताब। तो उसमें लिखा था गैनोडर्मा और स्पारुलिना और गैनोडर्मा के साथ जश्न मनाती जिंदगी। तभी हम समझ गए थे कि जब इतने बड़े डॉक्टर होके इसको लिखे हैं तो ये कोई मजाक की चीज नहीं है, ये हकीकत है। और शुरू से उसी उसी को समझकर आज हम गैनोडर्मा और स्पारुलिना के साथ जश्न मनाती हमारी जिंदगी आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो है अभी हमारी उम्र के लोग चारपाई पे पड़े होंगे, चारपाई पे पड़े रहते हैं। और 50 साल की उम्र में मैं इतना भाग दौड़ कर लेती हूँ, दिन भर मीटिंग करती हूँ, सुबह शाम घर का काम करती हूँ। और जो है टीम में मेहनत कर रही हूँ, ज्यादा 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 दूर चली जाती हूँ, लेकिन सवारी से जाती हूँ, सवारी से आती हूँ, तब भी जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने के बाद फिर अपना ये गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को खाती हूँ, खाने के बाद आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, आधा घंटा के बाद फिर से वही एनर्जी, वही ताजगी, वही जोश जुनून, फिर खाना पीना बनाना, खाना, फिर सोना, फिर सुबह उठना, फिर सुबह से सारे काम को करना।